ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की वीडियो है उत्तराखंड के छोटा चार धाम यात्रा के लिए। आजकल यह यात्रा प्रारंभ हो चुका है, लोगों में बहुत उत्सुकता है जाने के लिए। तो आइए जानते हैं इन सभी धामों की कपाट खुलने की तिथि एवं बंद होने की तिथि तथा कब कैसे जा सकते हैं, यात्रा में समय कितना लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। आइए इन सभी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। और इस यात्रा को किस क्रम में जाएंगे, सर्वप्रथम क्रम है यमुनोत्री धाम। ऋषिकेश से यमुनोत्री जाने के लिए यह सड़क मार्ग से 222 किलोमीटर की दूरी है। प्रभु जी, आप ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो शाम तक आप यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री से पूर्व जानकी चट्टी आती है, जहां तक बस सेवा लिया जा सकता है और उसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल ही चलना पड़ता है। बस की किराए की बात करें तो 500 से 600 रुपए है। यह उत्तरकाशी जिले में पड़ता है और यमुनोत्री की ऊंचाई 3235 मीटर अर्थात 10,615 फुट की ऊंचाई है। यह चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यह यमुना जी का उद्गम स्थल है। भगवान यम की बहन तथा सूर्य की पुत्री यमुनोत्री जी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहां स्नान करते हैं उन्हें मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ गर्म कुंड है जिसमें भक्तगण चावल पकाकर अपने घर को लाते हैं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। मंदिर 30 अप्रैल 2025 को खुल चुका है, जो कि 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। यहाँ की भाषा हिंदी, इंग्लिश व गढ़वाली है। खाने के लिए नॉर्थ इंडियन, लोकल फूड एवं फास्ट फूड आसानी से मिलता है 50 या 100 रुपए में। ठहरने के लिए 500 से 1000 रुपए में कमरा GMVN का प्राइवेट या धर्मशाला मिल जाता है। अपनी बजट के हिसाब से ठहर सकते हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री, यमुनोत्री से ऋषिकेश 2 दिन का समय लगेगा और यह खर्चा 2 से 2500 रुपए आएगा। आइए प्रभु जी, अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप चाहें तो यमुनोत्री से ऋषिकेश आ सकते हैं यदि आपको घर लौटना है तो। यदि आप चार धाम यात्रा पे आगे जाना चाहते हैं तो पड़ाव नंबर 2 यानी कि गंगोत्री यात्रा के लिए प्रस्थान करें। इसके लिए आप यमुनोत्री से वापस बरकोट आए और बरकोट से गंगोत्री जा सकते हैं। बरकोट से गंगोत्री की दूरी 180 किलोमीटर है, जिसमें वही 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। कुछ पैसे बचा सकते हैं और कुछ समय भी बचा सकते हैं यदि आप घर नहीं जाते हैं और दूसरी धाम पे जाते हैं तो। और आप ऋषिकेश से गंगोत्री की दूरी की बात करें तो यह 260 किलोमीटर है, जिसमें बस से 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। किराया 700 से 800 रुपए का है। प्रभु जी, यह भी ऋषिकेश से बस सुबह सुबह ही पकड़ना होता है, इसका आप पूरा ख्याल रखें। यह उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऊंचाई 3140 मीटर यानी कि 10,302 फुट की ऊंचाई है। यहां भागीरथ जी ने एक शिला पर बैठकर हजारों वर्ष तपस्या किया था, जब ही जाकर मां गंगा जी ने इस पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं या प्रकृति का ज्यादा आनंद लेना चाहते हैं तो यहीं से गौमुख का ट्रैक है 20 किलोमीटर का, जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर जाया जा सकता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य और दृष्टि है। मौसम बहुत ठंडा रहता है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हर्सिल वैली में ही हुई थी, जो इसके काफी पास है। प्रभु जी, आप यहां खाने में लोकल फूड, नॉर्थ इंडियन फूड एवं फास्ट फूड आसानी से 150 रुपए तक की थाली यहां मिल जाती है। आप चाहें तो रहने के लिए प्राइवेट होटल, धर्मशाला या किसी आश्रम में ठहर सकते हैं। प्रभु जी, इसके लिए आपको 500 से 1000 रुपए देने पड़ेंगे। बात करते हैं गंगोत्री धाम कब बंद और चालू होनी है। प्रभु जी, गंगोत्री धाम 30 अप्रैल को खुल चुका है और यह 20 अक्टूबर तक चलेगा। आप अपनी समय और सहूलियत के हिसाब से जा सकते हैं। माता गंगोत्री का शीतकालीन निवास स्थान है मुखमा गांव और इस यात्रा में 2 दिन का समय लगता है। 2 से 2500 रुपए का सामान्य खर्चा होता है।
प्रभु जी, अगर आपको घर लौटना हो तो यहां से ऋषिकेश के लिए रवाना हो सकते हैं, अन्यथा आप केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाइए। गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है और यह गंगोत्री से केदारनाथ व ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी लगभग सेम है। यदि आप ऋषिकेश से केदारनाथ पहुंचते हैं तो आपको गौरीकुंड तक आना होगा, क्योंकि सड़क मार्ग गौरीकुंड तक ही है। इसके आगे का 18 किलोमीटर ट्रैक पैदल चलना होता है, जिसे घोड़ी पिट्ठू पे भी जाया जा सकता है। प्रभु जी, बात करते हैं ऊंचाई की, तो यह 3584 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 11,756 फुट। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। ग्लेशियर आसानी से देखा जा सकता है। यह बहुत पौराणिक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, खासकर शिव भक्तों के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक महत्वपूर्ण एवं 5वां ज्योतिर्लिंग है। प्रभु जी, इस मंदिर की कहानी जगत गुरु शंकराचार्य के साथ एवं महाभारत कालीन पांडव से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और पांचों पांडव यहां भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए आए थे। प्रभु जी, यहां अक्षय तृतीया के बाद यह मंदिर का कपाट खुल जाता है, यानी कि 2 मई को यह कपाट खुल चुका है और दीपावली तक यह मंदिर खुले रहते हैं। आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी, बस में से आने के लिए आपको 8 से 10 घंटे का समय लगता है। किराए की बात करें तो यह 500 से 600 रुपया है। ठहरने के लिए आप गौरीकुंड में ठहर सकते हैं, चाहे तो आप केदारनाथ धाम में भी ठहर लीजिएगा। केदारनाथ धाम में थोड़ा महंगा है, लेकिन गौरीकुंड में 500, 1000 रुपए या 300 रुपए के डोरमेट्री में भी ठहरा जा सकता है। जैसा आप चाहें वैसा आप कर लें। इस यात्रा में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। खर्चा की बात करें तो 3 से 4,000 रुपए का खर्चा है। आइए प्रभु जी, यदि आप घर लौटना चाहते हैं तो ऋषिकेश को जाइए। अगर आप अगली धाम जाना चाहते हैं, चौथा धाम यानी बद्रीनाथ, यदि आप केदारनाथ से बद्रीनाथ आते हैं तो यह दूरी 220 किलोमीटर है, जिसे आप 7 से 8 घंटे में तय कर सकते हैं। और यदि आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते हैं तो यह दूरी 295 किलोमीटर है, लगभग 300 किलोमीटर। यह 9 से 10 घंटे का समय लगता है और किराया 700 से 800 रुपए है। प्रभु जी, बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3100 मीटर है, यानी कि 10,170 फुट। यहां गर्म जल का कुंड है। अलकनंदा नदी यहां पर बहती है, जो कि काफी ठंड है। जगत गुरु शंकराचार्य यहां के विग्रह को ढूंढे थे। जगत गुरु शंकराचार्य का मठ, जोशी मठ, भी यहां से 40 किलोमीटर पूर्व ही स्थित है। आप रास्ते में इनका भी दर्शन करके बद्रीनाथ तक जा सकते हैं या वापसी में कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। इस यात्रा की शुभारंभ बद्रीनाथ 4 मई को खुल चुका है और यह 17 नवंबर तक चलेगा। प्रभु जी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दर्शन कीजिएगा। यहां खाने के लिए लोकल फूड, फास्ट फूड एवं नॉर्थ इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है। 100 से 150 रुपए में आप थाली खा सकते हैं। रुकने के लिए प्राइवेट धर्मशाला या फिर फ्री वाली जगह भी ढूंढ सकते हैं, डोरमेट्री ढूंढ सकते हैं। सभी प्रकार की चीज अवेलेबल है। यहाँ कोई भी ट्रैक नहीं है, बहुत आसान है, अतः यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इस समय बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गांव है, जहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। वहीं पर पुष्कर कुंभ भी लगा हुआ है, जो 15 से 25 मई तक लगा है। आप प्रभु जी यहां जाइए, आनंद कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिएगा। प्रभु जी इस यात्रा का समरी बनाते हैं। यदि आप चारों धाम यात्रा ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ होते हुए पुनः ऋषिकेश तक आते हैं और सामान्य रूप से यात्रा करना चाहते हैं तो यह 7 से 10 दिन लगेगा और खर्चा लगभग एक सामान्य यात्री को 10,000 से 15,000 के बीच में आएगा। यदि आप ग्रुप में जाते हैं तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। आप टूर पैकेज लेते हैं तो यह 15 से 25,000 रुपए में होता है और अपना समय 2 से 3 दिन बचा सकते हैं।
यदि आपके पास बजट अच्छा है तो ये सारी सर्विस आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। यह टूर ट्रैवल्स वाला 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के पैकेज में करता है। यदि आप किसी एक विशेष यात्रा यानी कि एक विशेष धाम को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो वह भी यात्रा उपलब्ध है। यह किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं। प्रभु जी आशा करते हैं इस छोटी 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड यात्रा, पवित्र यात्रा कि यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी आपके पास हो तो आप शिवा यात्रा दर्शन को अवश्य लिखिएगा। और एक विशेष विनती है प्रभु जी, आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।